हमारे मन में एक ख्याल आता है कि जब सब कहते हैं कि कोरोना की कोई दवाई ही नहीं, तो डॉक्टर लोग दवाई क्या देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरोना में ज़्यादातर रोगी 80% से ज़्यादा ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं होता, और लक्षण ही नहीं होता तो दवा क्यों देंगे। ऐसे रोगी अगर पॉजिटिव हैं तो उन्हें हम घर में सेल्फ क्वारंटाइन रखने के लिए कह देते हैं। वो घर में मास्क लगा के रखते हैं, घर में कोने में अलग रहते हैं। एक आदमी खाने देने जाता है, वो मास्क लगाता है, वो बराबर हाथ धोता रहता है, वो अपने कपड़े पहनने के, सोने के, कमरे के सब अलग रखता है, उसका कमरा साफ़ होता है और हाथों को साफ करता रहता है, 2 गज दूरी बना के रखता है। और उसको विटामिन सी, जिंक या फिर मौसमी का रस, नारंगी का रस या फिर आंवला या नींबू हम दे सकते हैं, या गिलोय दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं, या हम अदरक दे सकते हैं, लाइम वाटर दे सकते हैं, कोई अल्कली च्यवनप्राश दे सकते हैं। अगर कोई हल्का बुखार है, जुकाम है, सर्दी है, तो उसके लिए पैरासिटामोल दे सकते हैं। थोड़ी बुखार ज़्यादा है, कमज़ोरी है, कोई विटामिन भी दे सकते हैं। मगर अगर थोड़ा ज़्यादा है तो इनको विटामिन सी की गोली, जिंक की गोली और आइबरमेक्टिन की गोली हम दे देते हैं। इससे हम देखते हैं कि ऐसे रोगी ठीक हो जाते हैं। और अगर ज़्यादातर लंबी बुखार है तो हम ऐसे रोगियों को हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। अगर नहीं तो हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की 5 दिन देते हैं। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा हमें लगता है तो हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोली दे देते हैं, पहले दिन 800 mg, फिर 400 mg करके 5 दिन। WHO इसको नहीं मानता, मगर हम इंडियन डॉक्टर्स ने देखा है कि इसका अच्छा रिजल्ट है। अभी एक दवाई फ्लेविपिराविर भी आई है, अगर लक्षण हो तो आप इस दवा को भी ले सकते हैं। ये दवाई को 1800 mg की गोली एक बार में दिन देते हैं, फिर 800 mg करके दिन में 2 बार देते हैं। तो ये दवाई भी कोई इसके लिए बहुत खास नहीं है, इसका दाम बहुत महंगा है। इसका भी अभी परीक्षण के रूप में है। आप एजिथ्रोमाइसिन लीजिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लीजिए या फ्लेविपिराविर रहिए, बात सब एक जैसी है। अगर इस समय हम पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर मॉनिटर करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर में देखते हैं कि उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 90 या 92 से नीचे आ गया तो तुरंत उसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्योंकि कोरोना में अगर ऑक्सीजन तुरंत नहीं दिया गया तो ऐसे पेशेंट तुरंत उनका ऑक्सीजन कम जाता है, और हैप्पी हाइपोक्सिया एक वर्ड होता है, माने खुशी खुशी उसको पता भी नहीं चलता और मौत हो जाती है। ऐसे पेशेंट को हम हॉस्पिटल में ले जाके हाई फ्लो से हम ऑक्सीजन सिलेंडर से या हमारे सर्किट से हम उसको मास्क लगा के या नाकों में प्रोन लगा के हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। साथ में हम माइक्रोनाइज्ड हेपारिन उसको चालू कर देते हैं, साथ में डेकाड्रोन या मेथाइल प्रेडनिसोलोन भी उसको चालू कर देते हैं। ये दोनों दवाओं का बहुत ही यूजफुल है। और इसके बाद उनको उल्टा करके रखते हैं, उनको वहाँ पर उनकी देखभाल करते हैं, उनका हार्ट, लंग, किडनी कितना खाते हैं, कितना उनका यूरिन होता है, स्टूल होता है, सबकी हम जानकारी रखते हैं। और विटामिन्स भी देते हैं, विटामिन सी भी देते हैं, जिससे उनके शरीर में मजबूती रहे, और खाना पीना भी पूरी मात्रा में देते हैं जिससे कमजोरी नहीं आए। ऐसे रोगी को हम देखते हैं कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर से ठीक हो जाता है या कोई, मगर उनको हम कोई तरह का नेबुलाइजर नहीं देते, कोई तरह का ऐसा चीज़ नहीं देते जिससे हवा हो, गैस बने, बाहर निकले, धुआं हो, जिससे दूसरे रोगी में ये फैले। मगर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन देने से, सिलेंडर से या सर्किट से देने से ये नहीं आता, तो ऐसे रोगी को वेंटिलेटर किया जाता है। उसको हम वेंटिलेटर से में उसके सांस के नली में हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के इंक्यूबेट कर देते हैं और फिर वेंटिलेटर में ले लेते हैं। ऐसे रोगियों को हम वॉच करते हैं। और ऐसे रोगी अगर ज़्यादा गंभीर हैं तो हम रेमडेसिविर की एक दवाई आई है, मगर इसकी सिर्फ 6 डोज, यानी पहले दिन 200, फिर 100 mg के 5 दिन। ये दवाई कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी परीक्षण के रूप में है। इस दवा पर आप इतना इसके पीछे मत लगिए, अगर ब्लैक मार्केटिंग है तो मत करिए। इसकी जगह लोपिनाविर और रिटोनाविर जो HIV की दवाई है वो भी बहुत अच्छा काम करती है, तो ऐसी दवाई देते हैं। उसके बाद अगर हम उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, उनका हम ल्यूकोसाइट काउंट करते
हैं, फेरिटिन लेवल करते हैं, इसका एडीए करते हैं, डी डाइमर करते हैं, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन करते हैं, और इनके द्वारा हम पता लगाते हैं कि उनकी बीमारी कितनी है। अगर वो डी डाइमर 600 mg से बेसी है, लिम्फोसाइट काउंट बहुत कम है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बेसी है, तो उनको हम टिक्लोजुमाब या ट्रेमा नामक की एक दवाई है वो भी देते हैं, उससे भी फायदा होता है। और इस तरह ऑक्सीजन देते हुए हम देखते हैं कि ज़्यादातर रोगी जिनको बहुत दूसरी डायबिटीज है वो ठीक हो जाते हैं। तो इन सब दवाइयों से ही हमारा कोरोना का इलाज हो जाता है।